Hello everybody, welcome to our channel Glow Health Stories. So today we are going to discuss about soil. जो हमारी अर्थ की सरफेस है जहाँ पर प्लांट्स ग्रो करते हैं, वो जो लेयर होती है उसको हम सॉइल कहते हैं. इसमें ब्रोकन रॉक्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर होता है, एयर होता है और मिनरल्स होते हैं. सॉइल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सॉइल बनती है वेदरिंग ऑफ रॉक से बाय द एक्शन ऑफ रेन, विंड, आइस या सन हीट. जब लंबे समय तक एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ सॉइल पर एक्ट करते हैं या रॉक पर एक्ट करते हैं तो सॉइल बनता है. हज़ारों साल लगते हैं सॉइल बनने में. जब हम सॉइल को पानी में मिक्स करते हैं और उसको सेटल डाउन होने देते हैं तो हमें बहुत सारी लेयर्स बनती हैं जिससे पता चलता है कि सॉइल का कंपोजिशन क्या है. तो सॉइल 3 तरह की होती है डिपेंडिंग अपॉन द टेक्सचर एंड साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, जैसे सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल. सैंडी सॉइल जो होती है उसके सैंड पार्टिकल्स लार्ज होते हैं साइज में और उसमें लार्ज एयर स्पेसेस होते हैं जिससे पानी आसानी से उसके थ्रू पास थ्रू हो जाता है. सॉइल काफ़ी इस तरह की सॉइल जो है काफ़ी पानी होल्ड नहीं कर सकती है, इसलिए पौधे इनमें ग्रो नहीं कर पाते. तो कुछ प्लांट्स होते हैं जो सैंडी सॉइल में स्टिल ग्रो करते हैं, जैसे कैक्टस एंड वाटरमेलन. नेक्स्ट आता है आपकी क्लेई सॉइल. इसमें बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो कि टाइटली पैक्ड होते हैं. इन सॉइल पार्टिकल्स में बहुत छोटे छोटे एयर स्पेसेस होते हैं, तो ये एयर बहुत कम होल्ड करते हैं लेकिन पानी बहुत अच्छे से होल्ड कर सकते हैं. तो ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि क्लेई सॉइल जो है उसमें एयर बहुत कम होती है लेकिन पानी अच्छे से होल्ड कर पाती है. स्टिकी होती है, डार्क इन कलर होती है. तो पैडी जैसे प्लांट्स इस तरह की मिट्टी में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और क्ले सॉइल को हम मिट्टी के बर्तन बनाने में यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट आ जाती है आपकी लोमी सॉइल, जो कि मिक्सचर होता है, दैट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले. तो इसमें क्वालिटी ये होती है कि ये एयर को भी होल्ड करती है सैंडी सॉइल के लिए की तरह और क्लेई सॉइल की तरह वाटर को भी होल्ड करती है. दोनों ही टाइप्स ऑफ सॉइल की इसमें क्वालिटीज़ मिल जाती हैं. इसमें ह्यूमस भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है. ह्यूमस एक डार्क कलर्ड सब्सटेंस है जो कि डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स से बनता है, जिससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है. अब हम जानेंगे सॉइल इरोजन के बारे में. जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल होता है दैट इज़ द मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल. अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं बाय द एक्शन ऑफ विंड, ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड रनिंग वाटर, तो उससे लैंड अनप्रोडक्टिव हो जाता है और इस प्रोसेस को हम सॉइल इरोजन कहते हैं. वजह क्या होती हैं सॉइल इरोजन की, ये हम जानेंगे. तो वेरियस कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन आर, कुछ हो जाता है आपका इरोजन बाय वाटर. तो लैंड के ऊपर जो रेन वाटर जाता है तो ये मिट्टी का कुछ हिस्सा भी अपने साथ ले जाता है, जिससे सॉइल इरोजन होता है. सबसे ज़्यादा कॉमन होता है ये हिली एरियाज़ में, क्योंकि वहाँ पानी तेज़ी से फ्लो करता है, क्योंकि हिल्स में स्लोप होता है. फ्लड से सॉइल इरोजन होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉइल वहाँ से वॉश आउट हो जाती है. इरोजन होता है विंड से. विंड्स हमारे टॉप सॉइल को ब्लो कर जाती हैं क्योंकि वहाँ पर वेजिटेशन कम होता है जो उसको रोक सके, जैसे डेजर्ट. फिर आता है इरोजन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे ओवरग्रेजिंग हो गया या डिफॉरेस्टेशन हो गया या प्लोइंग हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो उससे भी सॉइल इरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट आता है आपका डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है कि फॉरेस्ट को हम साफ़ कर देते हैं ताकि हम सिटीज़, रोड्स और फार्मलैंड्स को बिल्ड कर सकें.